हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ पिछले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि यदि आप पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता और इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसका पिछले 1 महीने के रिटर्न के ऊपर में। तो पिछला 1 महीने में जो रिटर्न दिया है वो 0.40% का रिटर्न है। 6 महीने की बात कर लेते हैं, 6 महीने में 10.35% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 1 साल में जो रिटर्न है वो 25.46% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 3 साल में 16.84% का रिटर्न है। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में 21.47% का रिटर्न है। और एनुअल रिटर्न की यदि हम लोग बात कर लेते हैं तो एनुअल रिटर्न है 15.08% का। ये तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले देखा इसका रिटर्न। अब बात करते हैं हम लोग इसकी एनएवी के ऊपर में। तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 35 रुपया 9 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप इसमें 1000 लगा सकते हैं। इसका जो फंड साइज है वो है 6092 करोड़ का। अब हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर मंथली एसआईपी 5000 रुपये का कर रहे हैं तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता है। तो बात करें 1 साल में जो आपका पैसा जमा होता है वो जमा होता है 60,000 रुपया, आपको मिलता है 64,691 रुपया। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होता है वो जमा होता है 1,80,000 रुपया, आपको मिलता है 2,18,358 रुपया। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होता है वो जमा होता है 3 लाख रुपया, आपको मिलता है 4,91,174 रुपया। अब बात करते हैं, मान लीजिए आपने वन टाइम इस म्यूचुअल फंड के अंदर 1 लाख रुपया डाले होते तो 1 साल में जो आपका 1 लाख रुपया होता है वो बन जाता है 1,25,460 रुपया। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया जो होगा वो हो जाता है 1,59,505 रुपया। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,64,451 रुपया होता है। हम लोग होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 61 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 की बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है आईसीआईसी बैंक लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड जो कि एनर्जी के क्षेत्र पे है, एलटीआई मिंट्री जो कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पे है, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड जो कि कंज्यूमर स्टेप्स के क्षेत्र पे है, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड जो कि हेल्थ केयर के क्षेत्र पे है, बजाज फाइनेंस लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है, अवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड जो कि सर्विस के क्षेत्र पे है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो कि कंज्यूमर स्टेप्स के क्षेत्र पे है, एंड एक्सिस बैंक लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है। तो ये टोटल टॉप 10 स्टॉक हमने डिस्कस किया। अब इसकी होल्डिंग एनालिसिस को समझते हैं। तो इक्विटी पे है 98%, कैश पे है 1.9%, डेबिट पे है 0.2%। अब यदि हम लोग इस इक्विटी को सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 30.4% जो कि काफ़ी अच्छा है, अदर्स पे है 10.8, एनर्जी पे है 9.4, हेल्थ केयर में है 9.1, सर्विस पे है 8.8, टेक्नोलॉजी पे 8.8, ऑटोमोबाइल्स पे 8.7, कंज्यूमर स्टेल्स पे 7.2 और कैपिटल गुड्स में है 6.8। अब हम लोग इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो पीई रेशियो है 30.16 और पीबी रेशियो है 4.63 का। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात कर लेते हैं। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट फर्स्ट टाइम 5,000 सेट किया गया है, मिनिमम एसआईपी 1,000 का सेट किया गया और सेकेंड टाइम जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मिनिमम वो 1,000 का सेट किया गया है। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं तो इसका जो फंड रिटर्न है 1 साल में वो 25.5 है, 3 साल में 16.8, 5 साल में 21.5 और एनुअल 15.1 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 33.6 रहता है, 3 साल में 17.2 रहता है और 5 साल में 16.9 रहता है। और एनुअल डाटा अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से जब कैटेगरी एवरेज देखते हैं तो 1 साल का जो डाटा है उसके हिसाब से ये म्यूचुअल फंड कहीं परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। 3 साल के अंदर भी ये म्यूचुअल फंड अपना जो है ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। 5 साल में थोड़ा बहुत रिकवर कर रहा है। इसीलिए जब रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो 1 साल में 62 नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में 32 नंबर पे, 5 साल में 5वें नंबर पे रैंक करता है। अब हम लोग इसके आसपास यदि सिमिलर फंड्स की बात कर लेते हैं तो इसके आसपास जो सिमिलर फंड्स है वो है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप डाइट प्लान ग्रोथ,
पराग परी फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ, डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स है। हम लोग इसकी एक्सपेंसिव रेशियो की बात कर लेते हैं, तो इसका एक्सपेंसिव रेशियो है 0.41%। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 90 दिनों के अंदर निकालते हैं तो 0.5% का जो है यहाँ पे एग्जिट लोड आपको देना होगा। स्टम्प ड्यूटी की बात कर लेते हैं, तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। हम लोग इसकी फंड मैनेजर की बात कर लेते हैं, इसका फंड मैनेजर है पुनीत, विनय, आंधा और ओजस्वी। फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, तो पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट के बेसिस पे इंडिया में 26 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 13 मई 2010 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 23,390 करोड़ का। अब हम लोग बात कर लेते हैं पीजीआईएम फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ का कुछ बेसिक बातें। तो पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप जो है एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया था पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 13 मई 2010 को। आलोक अग्रवाल जो है अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। और बात करते हैं इसका आज के डेट में असिस्ट अंडर मैनेजमेंट 23,391 करोड़ का है। लेटेस्ट एनएवी 35 रुपया 9 पैसा है। अब हम लोग बात करते हैं इसके कुछ और बातें। तो पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी जो सेट किया गया वो 1,000 रुपये का सेट किया गया और मिनिमम लमसम 5,000 का सेट किया गया है। इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 90 दिनों के अंदर निकालते हैं तो आपको 0.5% का एग्जिट लोड यहाँ पे देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।